हेलो एंड वेलकम। काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आज हम एम्स का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है मोशन अंडर ग्रेविटी पर। हमको यह सीखना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय क्या क्या बातें हमको नोटिस करनी है जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर अबोव ए रिवर। एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर, 122.5 मीटर ऊपर ये ब्रिज है, उससे एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ठीक है। आफ्टर बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड। देखो जब 2 सेकेंड उसको गिरने के बाद हो चुके तो हमने क्या किया, ए सेकेंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन। अब दो चीजें हैं, देखो पहली बॉल को ड्रॉप किया गया है और दूसरी बॉल को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। अब इसमें क्या अंतर होता है, देखो जब भी किसी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये माना जाएगा कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। जैसे थ्रो किया जाएगा तो क्या होगा, हमारा कोई मूवमेंट नहीं है और कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो जो पहली बॉल है, इसको मैंने पहली बॉल माना है, इसको दूसरी बॉल माना है। ये डायग्राम बना हुआ है 2 सेकंड बाद का, कि 2 सेकंड बाद ये नीचे आ जाएगी और दूसरी बॉल हमने वहां से फेंकी है। ठीक है। जबकि देखो सेकंड बॉल को थ्रो किया गया है, जब भी थ्रो होगी बॉल तो मूवमेंट होगा पहले, और पहले मूवमेंट हो जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब आगे पढ़े क्वेश्चन को। आफ्टर इट व्हाट मस्ट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बी सो दैट हिट द वाटर एट द सेम टाइम, कि ये वाली बॉल और ये वाली बॉल सेम टाइम पर जाके यहां पर हिट करें। ये क्वेश्चन है। ठीक है। आसान भाषा में ये है कि पहले एक बॉल को छोड़ा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और फिर 2 सेकंड बाद में एक दूसरी बॉल को वहीं से क्या है, नीचे की ओर फेंका है, और आपको कहा है कि दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो कि वो दोनों सेम टाइम पर क्या करें, इस रिवर का जो वाटर है उसको टच करें और फिर उसको क्या करें, हिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो हमको ध्यान क्या रखना है, क्या क्या चीज हमने नोटिस की अब तक हमने ये नोटिस किया है कि फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो करते हैं। यू ए तो क्या है हमारी, 0 है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड बॉल यू बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू बी, और ये हमको निकालनी है। सेकेंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है। ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि दोनों ही बॉल इतनी डिस्टेंस तो कवर करेंगी क्योंकि दोनों को यहीं से छोड़ा है, बस ये जो डायग्राम बना है 2 सेकंड बाद का बना है, लेकिन छोड़ा तो यही था। अच्छा हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं कि एक बॉल यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। ठीक है। उस टाइम को हम निकाल लेते हैं। अब देखो टाइम के लिए आप जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं और जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी हमारे पास में रिलेशन है वो क्या है, न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो इक्वेशन क्या है, वो है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो उसको हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी में GT लिख देते हैं। ठीक है। GT स्क्वायर होती है। देखो हमने G पॉजिटिव लिया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो हमने ये लिखा है S बराबर UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ओके। अब हमको पता है ये किसके लिए है, SA के लिए, जो दोनों के लिए सेम होगा। हम फर्स्ट बॉल के लिए कर रहे हैं, ये किसके लिए है, फर्स्ट बॉल के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है। अब S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब U 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, देखो S क्या बनेगा, S बनेगा GT स्क्वायर, हाफ ऑफ GT स्क्वायर बनेगा। अब S आपको पता है चला तो इतना ही होगा वो, तो इसके यहाँ रख देता हूं मैं 122.5, S मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखें G की वैल्यू पता होती है 9.8, 10 भी मानते हैं, 9.8 मान के चल रहे हैं क्योंकि 9.8 से जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। ठीक है। तो देखो T निकाल रहे हैं हम, पहले T निकालेंगे लिए क्या करें, इसको उधर भेजे, T को उधर रखना है, तो देखो T स्क्वायर क्या होगा, T स्क्वायर होगा, इसको उधर भेजा 122.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय G डिवाइड में जाएगा, और G कितना माना हमने, 9.8। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो T स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब जो आपका T वो कितना आएगा, 5 सेकेंड। T कितना आया होगा, 5 सेकेंड। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। हमने ये निकाला अब तक कि जो बॉल A है, जो पहली बॉल है, वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, और वो निकल गया है 5 सेकेंड। ठीक है। रूट लेना पड़ेगा तब 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखें सेकेंड, अब इसको हमने एक उसकी निकाली। अब सेकेंड बॉल की बात करते हैं। देखो सेकेंड बॉल को 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया है, इसका मतलब सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी, अब देखो दोनों बॉल साथ यहाँ कब पहुंचेंगी, जब सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसको तेज चलना पड़ेगा क्योंकि वो बाद में छोड़ा गया है।
ठीक है। जब सेकंड बॉल बाद में यहाँ से छोड़ी गई है तो वो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी, लेकिन उसको तेज होना पड़ेगा, इसलिए उसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और वही हमको निकालनी है। अच्छा देखो, ये तो फर्स्ट बॉल की हमारे पास क्या निकल गया है, टाइम निकल गया है। अब सेकंड बॉल के लिए हम लगाते हैं। सेकंड बॉल के लिए अगर हम लगाएं तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं क्योंकि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन छोड़ देते हैं ताकि आंसर का हमको पता रहे। देखें, सेकंड बॉल फॉर सेकंड बॉल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो सेकंड बॉल भी चलेगा तो इतना ही, तो उसके लिए जब हम एस लगाएंगे तो एस कितना आएगा 122। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, एस इक्वल्स टू, अच्छा उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी है, वही हमको निकालनी है। हमने क्या मान ली, यू बी मान ली, ठीक है, इनटू टी। अब देखो सेकंड बॉल जो टाइम लेगी यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लेगी वो फर्स्ट बॉल का कितना लेगी, 2 सेकंड कम लेगी। क्यों लेगी, क्योंकि 2 सेकंड बाद इसको छोड़ा गया है। फर्स्ट बॉल यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ले रही है, 5 सेकंड ले रही है, ठीक है। तो सेकंड बॉल कितना लेगी, उससे 2 सेकंड कम टाइम लेगी क्योंकि उसको 2 सेकंड बाद छोड़ा गया है। तो देखो 5 में से आप 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड बॉल के लिए टाइम है जो कितना आएगा, 3 सेकंड प्लस हाफ ऑफ जी, और टी कितना है इसका, 3, यानी 3 का स्क्वायर। जी हम 9.8 मानेंगे। ऐसे उसके लिए भी सेम ही है तो रख देता हूं 122.5 इज इक्वल्स टू यू बी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/2 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए आपको यू निकालना है तो आप क्या करें, पहले इन सबको उधर भेज दें, इसको मैं उधर सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। देखो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा, 122.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या बना, यू बी प्लस 1/2 9.8 इंटू ये 3 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ से 3 कॉमन बाहर चला गया होगा, यहाँ से भी 3 का स्क्वायर है तो ये एक 3 बाहर चला गया होगा, तो एक 3 यहाँ पर बचा हुआ है और वो बाहर आके फिर नीचे चला गया, जो इसके आप अपोन में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करना है बस। देखो ये इसकी पूरी की वैल्यू पता है, इसकी पूरी वैल्यू पता लग जाएगी। यू भी आपको निकालना ही है, इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं, यू भी आपको निकालना ही है और फिर उधर भेजते उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं आंसर लिखना है अब बस। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये लगभग बनता है 40.83। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर ये बनता है 40.83। इसको हमने यहाँ लिखा, यहाँ माइनस में जाएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग बनता है 14.7 के समथिंग, ये बनेगा लगभग 14.7, जो क्या होगा माइनस होगा, तो इसमें से क्या होगा 14.7 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा सोल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26.1, जो कि क्या है हमारा आंसर सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आगे देखने के लिए जुड़े रहें और भी नए प्रीवियस ईयर जेईई के और एम्स के और नीट के। थैंक यू सो मच।